गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम है आपका 22 जुलाई की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th इंग्लिश मीडियम का आज की जो वर्कशीट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। पहली वर्कशीट हिंदी की है, जिसका सॉल्यूशन आपको 9th क्लास हिंदी मीडियम के वीडियो में मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिलेगा। उस लिंक से खोल के आप हिंदी के आंसर्स देख लीजिए, हिंदी का सॉल्यूशन देखिए। हम सीधा आगे बढ़ते हैं दूसरी वर्कशीट पर, जो कि मैथ्स की वर्कशीट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है? एवरी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। एग्जांपल, तो किसी भी पॉलिनोमियल में एक कोफिशिएंट होता है, जैसे x की 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पे जो x की 3 x की क्यूब है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। तो इसका मतलब x की 3 का जो कोफिशिएंट वो 1 है। ऐसे ही 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। और माइनस 7x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 7। और लास्ट में देखा जाए तो माइनस 3 लिखा है, तो हम कहते हैं माइनस 3 का कोफिशिएंट है x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1 और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। हाईएस्ट पावर जो होती है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लिखा भी है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल आपको दे रखा है, px 2x9 माइनस 3x की 6 प्लस 4x की 3 प्लस 2x प्लस 7। इसमें देखो हाईएस्ट पावर किसकी है? 2x की पावर 9। तो अगर हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री जो है वो 9 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x की 9 है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। अगर कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी जो पावर होती है, उसकी जो डिग्री होती है, वो हमेशा 0 होती है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको कर लेते हैं। पूछा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो पहले मुझे दिख रहा है कि x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 6। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? 6। दूसरे में मुझे दिख रहा है 2 माइनस y की पावर 4 माइनस y की पावर 3। तो y की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया 4। तीसरे में मुझे दिख रहा है x है ही नहीं, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। इससे अगले में मुझे दिखता है कि 4 माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2। और यहाँ पे डिग्री के साथ हमसे कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट भी साथ में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है -1। इसमें राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब हम किसी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे क्या होता है कि मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 5x 3 माइनस 9y स्क्वायर, ये मोनोमियल है। अगर दो टर्म है, जैसे x प्लस 2 y की 10 प्लस 1, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। और अगर तीन से भी ज्यादा हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे ही डिग्री के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 यानी x या y या z जो भी है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो 0 भी 1 होंगे, हाईएस्ट पावर 2 है तो 0 भी 2 होंगे, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक
पॉलिनोमियल। अब डिवाइड कर लेते हैं नीचे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो पहले तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक करेंगे। तो आपके सामने मैं आंसर रख दिया है, देख लीजिए। y की 3 प्लस y बाइनोमियल है क्योंकि दो टर्म्स हैं। x की 3 सेकंड 2x3 प्लस 3x माइनस 1 तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल। एक्स स्क्वायर मोनोमियल एक टर्म है, 9x की 3 एक टर्म है मोनोमियल, y प्लस 1 दो है बाइनोमियल, x की 3 प्लस रूट 3 दो है बाइनोमियल, 3x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 चार है, तो पॉलिनोमियल। 6 माइनस वाई स्क्वायर बाइनोमियल, अंडर रूट 3z प्लस 7 दो है बाइनोमियल, 4x एक है मोनोमियल। अब ये पावर के हिसाब से देखते हैं, जिन जिन की पावर 1 है, y प्लस 1, 4x और रूट 3z प्लस 7 ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिनकी पावर 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस रूट 3 और 6 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक। और y की 3 प्लस y, 9x की 3, 3x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 जिनकी हाईएस्ट पावर 3 है, वो है आपकी क्यूबिक। तो ये मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने करके रख दिया है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है कि इसमें आपको सिर्फ क्रॉस करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल इज 5x की 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज 4। ध्यान से देखें तो x स्क्वायर के साथ 4 नहीं बल्कि माइनस का साइन भी तो है, माइनस 4। और अगर सिंपल 4 लिखा तो उसका मतलब वो प्लस का है, इसका मतलब ये आपका गलत है। अगला देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर इज 2। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2 है, करेक्ट। 2x की 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कैसे हो सकता है, इसमें तो x की पावर 3 है, तो ये आपका गलत। और कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल रूट 5x प्लस 1 इज अंडर रूट 5। तो कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो कोफिशिएंट तो अंडर रूट 5 है, करेक्ट। तो देख लीजिए, हमारी मैथ्स की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए किसकी है। तो अगली वर्कशीट है साइंस की। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। जिज्ञासा दीदी, till now we have learned that substances like suspension, colloids and solutions are impure substances. Do pure substances really exist? If yes, then how? Pure substances कैसे exist करते हैं? ज्ञान, many of the substances around us are in fact present in pure forms only. They are of two types, elements and compounds. Elements कौन कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म होता है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर एनी सिंपल केमिकल रिएक्शन। इसको और डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल तरीके से। इनको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। आगे पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एंड लस्ट्रस, जबकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? bad conductors of heat and electricity. Metals are ductile in nature. Metals are malleable in nature. Ductile क्या होता है? That they can be drawn into wires. इनको तार में खींच सकते हैं हम। और malleable का मतलब क्या होता है कि इसको पीटेंगे तो शीट बन जाएगी, जैसे आपकी जो रोटी पैक करने वाला एल्यूमिनियम फॉइल होता है। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर नाइदर malleable nor ductile. मेटल्स की बात करें दे आर sonorous, और नॉन मेटल्स कहें तो दे आर नॉट सोनोरस, इनमें से आवाज नहीं आती। उसके बाद मेटल्स में एक लास्ट पॉइंट है, नॉन मेटल्स में,
कि जनरली नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म, जबकि सॉलिड में हमने सबसे पहले लिखा था ये सॉलिड होते हैं। इन दोनों के बिल्कुल बीच में होता है मेटलॉइड, एलिमेंट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी। चलिए इनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमेंट्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be divided into simpler form by any chemical reaction. Generally they are classified as metal, non-metals and metalloids. तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन फर्स्ट आंसर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Aluminium is used to make utensils used for cooking. Which property of aluminium is used here? तो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी that they are good conductors of heat and electricity. तो आप लिखेंगे aluminium is a good conductor of heat and electricity. This property is used here. क्योंकि अगर वो गुड कंडक्टर है तभी वो हीट को ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कैन वी यूज कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेज? वाई और वाई नॉट? तो कार्बन को नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है एंड दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब वो बैड कंडक्टर है तो उसको कैसे बनाओगे, उससे तो यूज ही नहीं होगा कुछ। ये आपका थर्ड आंसर। फिर फोर्थ आपका आंसर डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। बहुत सिंपल, ये लिखा आपका डक्टाइल which can be drawn into wires, example gold, copper, aluminium. Malleable which can be beaten into sheaths, example iron, gold, copper. तो ये आपका आंसर, आपका सेकंड आंसर, थर्ड आंसर और फोर्थ आंसर। आपके सारे आंसर आपके सामने हैं। तो ये आपकी लास्ट वर्कशीट थी आज की। तो बच्चों कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।